मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। दाजी द्वारा पूज्य लाला जी महाराज के 191वें जन्मोत्सव के अवसर पर दिया गया संदेश। फरवरी। खुश मिजाज अभ्यासी बने, प्रकाशमान। आप न केवल अपने हृदय को व्यक्त होने दें, बल्कि ये भी दर्शाएं कि आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करना एक महान उपक्रम है जो आपको खुश करता है, भले ही आपका भौतिक जीवन आसान ना हो। यदि आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये मार्ग कहाँ ले जाता है, तो आपको अपने कटु अनुभवों से गहराई से प्रभावित हुए बिना जीना चाहिए। लाला जी महाराज। ये मत सोचिए कि आध्यात्मिक उन्नति दुख का पर्याय है। हम खुशहाल हैं, इसे मत भूलिए। बाबूजी महाराज। सोमवार 14 अगस्त 2000 शाम 5 बजे। मजबूत हैं और खुश रहें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रसन्नता दिव्य कृपा को आकर्षित करती है, इसलिए मेरे प्रेम के लिए शांत और मुस्कुराते रहें। बाबूजी महाराज। रविवार 14 जून 1998। पूज्य बाबूजी ने सहज मार्ग के अभ्यास के लिए हमारी मर्जी को एकमात्र योग्यता माना है। मेरा दिल मानता है कि मर्जी का अर्थ आनंद के साथ अभ्यास करना है। एक प्रसन्न और खुशी से भरा दिल स्वतः ही दिव्य कृपा को खींच लेता है। इसके विपरीत यदि हमारे दिल में आतुरता ही न हो या फिर वह कड़वाहट, क्रोध या इच्छाओं से भरा हो, तो वह ऊपर से बरसने वाली दिव्य कृपा को रोक देता है। मास्टर्स चाहते हैं कि हम अपने परिवर्तन में आनंदपूर्वक भागीदार बने। आनंद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीचे कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। नंबर 1, माता पिता, समुदाय या स्वयं के द्वारा स्थापित मान्यताओं को दूर करें। हमारी भावनात्मक अवस्था बाहरी स्रोतों जैसे माता पिता, समुदाय और हमारे जीवन के अनुभवों से जन्मे हमारे मूल्यों तथा हमारी पसंद नापसंद में रंगी होती है। उस हृदय में खुशी कैसे पनप सकती है जो केवल कुछ शर्तों के पूरा होने पर ही खुश हो सकता है। बाबूजी कहा करते थे, खुशहाल व्यक्ति वह है जो हर परिस्थिति में खुश रहता है। आनंद बिना शर्त उमड़ता है। ये तब फलता फूलता है जब हम ये मांग नहीं रखते कि कुछ शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। इच्छाएं होने की दशा में हमारी खुशियां उनके तृप्त होने की आस पर टिकी होती हैं। यदि इच्छा अधूरी रह जाती है तो हम निराश और हताश हो जाते हैं। हमारी भावनाओं को पेंडुलम खुशियों से दुख की ओर झूल जाता है। जब हमारी खुशी सशर्त होती है और अगर वह शर्त अधूरी रह जाती है तो हमारी वह खुशी कभी नहीं आती। प्रज्ञावान वे ही हैं जो इच्छाओं की निरर्थकता को समझ जाते हैं। साधक अंततः समझ ही जाता है कि वास्तविक आनंद किसी सांसारिक वस्तु पर निर्भर नहीं होता। यौगिक प्राणहुति के द्वारा अभ्यासी शुरू से ही उच्चतर अवस्थाओं का अनुभव कर निम्न सुखों के प्रति स्वतः अलगाव और अरुचि पैदा कर लेता है। निम्न से उच्च का ये स्वाभाविक एहसास ही विवेक का सार है। ये अलगाव फिर स्वतः ही वैराग्य में बदल जाता है। परंपरागत तरीके से
इसीलिए असफल हो गए, क्योंकि वे जिज्ञासु के भीतर उच्चतर दशाएं पैदा नहीं कर पाए। किसी उच्च का अनुभव हुए बिना वैराग्य कोई खुशी नहीं देता, क्योंकि साधक को लगता है कि उसके वैराग्य ने उसे सांसारिक सुख से वंचित भी कर दिया है और उसकी जगह कुछ सूक्ष्म प्रदान भी नहीं किया गया। वह कुछ खो देने के भय से ग्रसित हो जाता है। संस्कृति और दूसरों से प्रभावित हो जाने वाले हृदय के भीतर ये धारणा घर कर जाती है कि सांसारिक लोगों के पास जो ज़्यादा खुशियाँ हैं और वे अधिक आनंद ले रहे हैं। इसीलिए परंपरागत बैरागी जंगलों में रहा करते थे, ताकि कहीं ऐसा न हो कि बाहरी प्रलोभन उनके संस्कारों को जगा दे और उन्हें संस्कारिता में वापस खींच लाए। नंबर 2, अपेक्षा न रखें। दूसरों में पूर्ण आदर्श की तलाश न करें। छुटपुट घटनाओं पर निरंतर झगड़ने वाले पति पत्नियों की कल्पना करें। उनमें अलग होने का साहस नहीं होता और साथ में उनका जीवन आनंदहीन रहता है। दूसरों में विशेषता अपने प्रियजनों में पूर्णता ही तलाश करना और उन्हें अपनी अपेक्षा के अनुरूप ना पाना जल्द ही नापसंद में बदल सकता है और परिणाम स्वरूप प्रेम का बहाव रुक जाता है। घुटन से भरा हुआ प्रेम एक प्रकार की आत्महत्या है। दूसरा व्यक्ति बदलने का प्रयास करे या फिर झूठी मुस्कुराहट, झूठे शिष्टाचार या नकली आचरण का दिखावा कर बदल जाने का ढोंग करे और फिर दिखावा ही हावी हो जाता है। इससे एक ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जो दिखावे और ढोंग की मिसाल होता है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि खुश रहने के लिए अपेक्षा न करें। सौदेबाजी। नंबर 3, सौदेबाजी कभी न करें। सौदेबाजी कभी न करें, ये हमारे जीवन का बड़ा गंभीर मुद्दा है। कोई यह कहकर कि जो मैं कर सकता था मैंने किया, अपनी आगे की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। स्वाभाविक रूप से उसकी अपनी खुशी गायब हो जाती है। उदारता पूर्वक देने से खुशियाँ आती हैं, जबकि कंजूसी हमारी खुशियाँ छीन लेती है। प्रेम के वशीभूत आप दूसरों के लिए जितना अधिक करते हैं उतना ही अधिक आपकी ओर देने की इच्छा होती है। अपनी मांग पूरी न होने तक अपने प्रेम या अपनी सेवा को रोक कर रखना दुखों की सुनामी ले आता है। ये दुख की बात है जब कोई कहता है कि मैंने तो उससे प्यार किया पर उसने कुछ नहीं जताया। मुझे समझना चाहिए कि मैं तो केवल दे ही सकता हूँ, इसलिए बदले में मुझे किसी से कोई मांग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो देना एक सौदा बन जाएगा। सौदेबाजी से क्षणिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी कभी नहीं। लोग तो मंदिरों में देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ते, वहाँ की मुख्य गतिविधि भी सौदेबाजी ही होती है। हे ईश्वर, यदि आप मेरे लिए यह कर देंगे तो मैं आपके लिए वह कर दूंगा। जिस ईश्वर की आप सेवा करते हैं और जिस ईश्वर से आप प्रेम करते हैं, क्या उसके साथ ये निम्नतम की सौदेबाजी करने में आपको शर्म नहीं आती? या क्या फिर आप ये सब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं? जब आप मन ही मन ये जानते हो कि आप धोखेबाज हैं, तो क्या सचमुच में आनंद उमड़ पाएगा? जो भी दूसरे के साथ धोखा करता है वह अंततः स्वयं को ही धोखा देता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।